नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। किशोर अजवानी और अमीश देवगन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त गदगद एनडीए, क्योंकि 200 पर इस वक्त उनकी सीटें दिखाई दे रही है। 200 और 38, 238 महागठबंधन 38 और 200। बहुत जन सुराज भी आप देख रहे हैं कि जीरो पे चल रहे जन सुराज। अच्छा, दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रतीक हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ है। दिलीप जायसवाल जी, इस वक्त ये जो 200 सीटें आपके खाते में दिखाई दे रही है, रुझानों में नतीजों का तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण कौन? देखिए, बिहार के महान मतदाता को, जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए के सरकार को और फिर एक बार एनडीए का सरकार बने, इसके लिए बहुत अपार मैंडेट उन्होंने दिया है। और बिहार के मतदाता जिन्होंने मोदी जी के, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है कानून के राज में, उस पर विश्वास किया है और अपना मैंडेट दिया है। एनडीए करीब 1 वर्ष पहले से, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के घोषणा के 1 वर्ष पहले से 11 कार्यक्रम उन्होंने चुनाव के घोषणा के पहले किया और दरभंगा में दूसरा एम्स का शिलान्यास किया। किसान सम्मान निधि का भागलपुर में उन्होंने करीब 2 लाख किसानों के साथ जनसभा किया। झंझारपुर में उन्होंने जो है पंचायती राज का ये किया। 11 सभा उन्होंने बहुत पहले किया और जब भी आए हजारों करोड़ लाखों करोड़ का सौगात लेकर आए। तो बिहार की धरती को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित बिहार में 2020 और इसमें क्या फर्क है, ऐसा क्या बदलाव हुआ? ने उसका इनाम दिया है, मजदूरी दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और श्री नीतीश कुमार जी को। नहीं, पर दिलीप जायसवाल जी सुनिए ना, एक बात सुनिए, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि करीब 1 वर्ष पहले यानी जनवरी 2025 से हम लोगों ने 5 दल मिलकर, जो एनडीए गठबंधन के 5 दल हैं, 5 पांडव हैं, और चट्टानी एकता के साथ हम लोगों ने 38 जिला में और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन किया। यानी हमने कोऑर्डिनेशन, संवाद और समन्वय दोनों बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ किया। तो पहले सेना को तैयार किया, राजनीतिक सेना को, और उसके बाद बिहार में विकास का जो है हम लोगों ने खजाना खोला। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के विकास की गारंटी और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, जनता ने अपार मैंडेट दिया, अपार समर्थन दिया है जनता। आप बिहार के दिलीप जायसवाल जी, मेरा प्रश्न ये है, आप कह रहे जनता ने अपार मैंडेट दिया है, एक बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत है। राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, आपको इसकी शुभकामनाएं। लेकिन एक नैरेटिव विपक्ष की तरफ से बुना जा रहा है, बनाया जा रहा है कि वोट चोरी का पूरा मामला है। ये इलेक्शन जो था वो इलेक्शन बीजेपी और जेडीयू नहीं जीते, ये इलेक्शन कमीशन ने जितवाया है। इसको आप कैसे लेते हैं, इसका क्या जवाब देते हैं? क्योंकि पोस्ट इलेक्शन भी यही नैरेटिव चल रहा है। पूरे यादव के वोट हैं, वहां पर भी हमें 65% वोट मिला है। तो यादव समाज ने भी एनडीए को वोट किया है और जात पात का जो ये है बैरियर है, बंधन है, वो इस बार के चुनाव में टूट गया है। दिलीप जी, आप ये बताइए, चेहरा कौन? और यही कारण है कि आपने शुरुआत की, आपने लगातार नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, आखिर में आकर नीतीश बाबू का नाम आपके मुख से निकला है। क्या नीतीश जी ही आपके सीएम होंगे? दिलीप जी, दिलीप जायसवाल, अलायंस की यूनिटी तो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच लगातार जो है डिफरेंसेस चलते रहे। हमने उम्मीदवार का जो सीट शेयरिंग का है उसकी घोषणा कर दी, उम्मीदवार की घोषणा कर दी, और अंतिम चरण के चुनाव तक उनका सीट शेयरिंग ही चल रहा था। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के बीच का मतभेद चलता रहा, ये तो पूरा बिहार देख रही थी। और जो एक गठबंधन नहीं चला सकता है, उससे बिहार चलाने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी।
दूसरा, राहुल गांधी ने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती बिहार में किया, SIR का यात्रा करके, वोट चोरी का यात्रा करके बिहार की जनता ने उसका हवा निकाल दिया, टायर पंचर कर दिया। और राहुल गांधी ने ये पूरे इंडी गठबंधन के नाव के डुबाने का अगर एक कोई हीरो है तो वो राहुल गांधी है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रतीक भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रतीक, क्या सवाल है आपका जायसवाल साहब से? प्रतीक, मैं तो दिलीप जायसवाल साहब से यही पूछना चाह रहा हूं कि दिलीप जी, क्या अगर ये रुझान, ऐसे रुझान जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं और लगभग सारी जनता पटना में यहाँ बैठी हुई है, बहुत सारे लोग एक भी मतदाता, तो ये रुझान ऐसे ही, एक भी मतदाता बिहार के ऐसा रुझान, क्या आपको ऐसा रुझान दिलीप जी? 14 करोड़ का बिहार और करीब इतने बड़े मतदाताओं की संख्या करोड़ों में, एक भी मतदाता आगे नहीं आया। दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रतीक, शुरुआत अब आपके पास आते हैं। दिलीप जी हमारे साथ नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पहले उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर प्रतीक के पास चलते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महागठबंधन की हार पर। आरजेडी ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। शक्ति यादव ने कहा है कि एनडीए की जीत ईवीएम की सुनामी है, ये सुनामी भयावह होगी। सुन लेते हैं क्या कहा है शक्ति यादव ने। बिहार के जो चुनाव के परिणाम के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान देख रहे हैं, ये ईवीएम की सुनामी है। वास्तविक जो धरातल की स्थिति थी उससे कोसों दूर है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ये सुनामी बिहार के तकदीर में बड़ा ही भयावह होने वाला है और बिहार का भला भी भगवान ही करे। बिहारी बाहर जाके पिटते हैं, बिहारी 2 जून की रोटी के लिए जिल्लत सहते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो जन सैलाब था और मतों में तब्दील न होना, ये ईवीएम की सुनामी है और ये बात पहले ही से आशंका थी, वही हुआ है। नालंदा की हिलसा सीट से इस वक्त ये पीछे चल रहे हैं। शक्ति यादव भी किस्मत आजमा रहे हैं विधानसभा चुनावों में। हिलसा सीट से वो किस्मत आजमा रहे हैं आरजेडी के टिकट पर, वो पीछे चल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये भयावह होगी, ये ईवीएम की सुनामी है। वहां पर प्रतीक, आपके साथ तो तमाम पटना की जनता भी मौजूद है, उनको भी यही लगता है? वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, जनता देख रही है और उसने बड़े शांत भाव से इस बार चुनाव देखा है और बड़े शांत भाव से इस चीज का मूल्यांकन भी किया है। और ये जो सामने दिख रही है वो सुनामी, यकीनन वो सुनामी किसी और की है। और जो ईवीएम पर SIR का मुद्दा, ये तमाम सारी चीजें चलती रही, लेकिन जब आप खुद भी यहाँ रही, आपने भी देखा होगा SIR के मुद्दे पे बहुत सारा कहीं पॉकेट्स में 1, 2, 4, 5 लोग मिल जाएं तो मिल जाएं, अन्यथा नहीं मिल रहा। लेकिन मुद्दा क्या था, ग्राउंड रियलिटीज क्या थी, ये यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल था और इस पर लोग बहुत सारे चुप थे। देखिए, एक पॉइंट मैं कह रहा हूं, उसके बाद मैं जनता पे जाता हूं। वो जनता पे ही आप चाह रही हैं कि मैं जनता की तरफ जाऊं, लेकिन मैं एक सिर्फ पॉइंट कहना चाहता हूं। जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से जब भी बात किया, लोगों को ये लगा, हमेशा ये महसूस हुआ कि देखिए, ये जो कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, अगर कोई बदलाव होता है तो वो कहीं ना कहीं डिरेल होगा और लोगों को वो जो चेंज है, वो डिरेलमेंट जो है, कई बड़े दिनों बाद पटरी पे गाड़ी लौटी है, बहुत सारी चीजें करनी स्टिल बाकी हैं, लेकिन जो पटरी पे गाड़ी आई है वो अगर कहीं लेट हुई तो हम और बहुत पीछे चले जाएंगे और वो समय देना चाहती है। तो ये एक पॉइंट था। जी, क्या नाम है साहब आपका? मैं पूछ रहा हूं। जी खड़े होइए ना। जी, क्या नाम है साहब? जितेंद्र जी, क्या लग रहा है जैसे वो कहा कि ईवीएम की आंधी, ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट चोरी है? वो तो कहते रहेगा लोग, पहले कहता लोग, अभी भी कहेगा लोग। वो पहले ही कहता था तो वो आज कहेगा। जी साहब, आपका नाम? कैलाश कुमार दास। कैलाश जी, आप जब देखते हैं 202 और 36 जब ये देख रहे हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं तो एक एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ चलाते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं, तो ये क्या लगता है बिहार का मूड क्या था? बिहार का मूड था, महिला का मूड था नीतीश कुमार को जिताने का। महिलाएं ने नीतीश कुमार ही क्यों? तेज प्रताप भी तो यही बात कह रहे, तेजस्वी भी तो यही बात कह रहे थे। सॉरी, नहीं, वो किसी को देने नहीं जानते हैं, वो लेने जानते हैं, और नीतीश कुमार दिए हैं हर महिला को। यानी एक पॉइंट आता है क्रेडिबिलिटी का, कि क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी बात है। अगर आप पॉइंट एक भी हैं तो उसमें सवाल ये होता है कि क्रेडिबिलिटी कैसे बनी हुई है। जी नमस्ते सर, क्या नाम है सर? विजय बोथरा। विजय बोथरा जी, क्या काम करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। तो विजय बोथरा जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सामने दिख रहा है 202, 36, ये क्या कहानी कहता है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग भांप नहीं पाए? यकीन मानिए, सच मानिए, बहुत सारे लोग इस आंकड़े तक पहुंच नहीं पाए।
आपको क्या महसूस होता है ये, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन बहुत सारे लोगों से आपका कांटेक्ट होता है, तो ये कहानी क्या है इसको मैं जानना चाहता हूं। जनता ने मोदी जी और नीतीश जी के काम पर विश्वास किया। उन्होंने जो पहले कहा उस पर भी उनको विश्वास था। हालांकि विपक्ष ने बहुत कुछ कहा लेकिन उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो पाया जनता को, इसलिए जनता ने जो है एक तरफा ये निर्णय दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि अब ये सरकार का दायित्व है कि बिहार में उद्योग लगाए और बिहार की बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये पॉइंट। यकीनन सारे लोग कहते हैं कि ठीक है सड़क बना और उसके साथ साथ ब्रिजेस बने, यकीनन वो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसके आगे बहुत काम करने की जरूरत है। जी साहब, क्या नाम है आपका? खड़े होइए। विनीत फिटकरी वाला। जी विनीत फिटकरी वाला। फिटकरी वाला जी। अरे आप तो शुद्धता के प्रमाणक है, बताइए ये इसमें ये बात जो 203 आपको क्या लगता है इसमें? ये तो होना ही था। क्यों होना था? वो साफ साफ दिख रहा था। ये भाई वो कहा जा रहा था युवा, आप भी युवा हैं, तेजस्वी है, युवा है, उसकी भीड़ चल रही है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं उधर भी आता हूं, आ रहा हूं। तो ऐसा क्या था फिर? वो जो युवा थे वो बोल रहे थे, वो कौन थे, क्या थे? विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि वो विश्वास सिर्फ बोलने में था, लोगों के मन में वो बैठा ही नहीं था। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये बात वो लोगों तक पहुंच, एक तो क्रेडिबिलिटी का था, दूसरा सवाल ये था कि बात बिल्कुल बिल्कुल, और वो बात वहां तक पहुंची नहीं, कन्वे नहीं हुई। नमस्ते साहब, कहां से हैं आप? पटना। पटना से। क्या काम करते हैं? एडवोकेट। एडवोकेट हैं। आपको क्या लगता है, बताइए शॉर्ट में, तो फिर उसके बाद मैं आगे बात कहानी बढ़ाऊं। क्या लगता है ये जो आंकड़े और ये जो जीत, और इतनी बड़ी जीत? विकास और विश्वसनीयता। देखिए ये दो पॉइंट हैं, इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है। विकास जो मैंने कहा कि वो नहीं चाहते लोग कि वो कहीं रुके, डिरेल हो, और दूसरी चीज है विश्वसनीयता, और ये विश्वसनीयता थी वो अर्जित की है, और वो अर्जित की है जो यहाँ पे नीतीश जी हैं और जो बीजेपी है उसने विश्वसनीयता की है। अगर कॉम्बिनेशन रहता है तो हम यहाँ पे जो हासिल कर पाए हैं उसे आगे देख रहे हैं और देख सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। आप अगर इजाजत दें छोटा सा तो एक ब्रेक ले लूं यहाँ पे पटना में। वैसे तो जनता जुटने लगी है शाम के लिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।